हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्टडी। हमने स्टार्ट किया हुआ था शिक्षा शास्त्र के पूरी सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपके सामने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। हम पूरा सीरीज आपके 22 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करवाने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से सीरीज को कंटिन्यू रखिए। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए और इस वीडियो के बाद भी लगातार आपको वीडियोज मिलने वाली है। तो पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करें दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या है। मनोविज्ञान का अध्ययन कब से शुरू किया गया? आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मनोविज्ञान का अध्ययन कब से शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 19वीं शताब्दी, सेकंड है 18वीं शताब्दी, थर्ड है 17वीं शताब्दी एंड फोर्थ है आपका 16वीं शताब्दी। तो मनोविज्ञान का अध्ययन कब से किया गया दोस्त? तो वो किया गया, जाने लगा, स्टार्ट किया गया 16वीं शताब्दी से ही मनोविज्ञान का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया गया। सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना गया, यानी कि विधायक विज्ञान एक अलग विज्ञान के रूप में जब स्टार्ट किया गया, इसको देखना कब से स्टार्ट किया गया। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका 20वीं सदी के अंतर से, सेकंड ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन 18वीं शताब्दी के अंत से, या थर्ड ऑप्शन है आपका 19वीं शताब्दी के उत्तर से, या डी ऑप्शन है आपका 21वीं सदी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी के अंत से जो है मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया? मनोविज्ञान को दर्शन से सबसे पहले अलग किसने किया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका विलियम जेम्स, सेकंड है हीगल, थर्ड है रूसो एंड फोर्थ है आपका स्किनर। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकृत करता है। ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा इसके लिखने का लैंग्वेज अलग था बट क्वेश्चन पूरी तरह से सेम था। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 में भी ये पूछा गया था एंड आई होप ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है मॉर्गन, बी है स्किनर, थर्ड है आपका वुडवर्थ एंड फोर्थ है आपका लॉक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? वुडवर्थ। आपने उसमें भी देखा हुआ था, अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने रूसो, सेकंड है आपका हीगल, थर्ड है आपका स्किनर एंड फोर्थ आपका वुंट। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वुंट ने स्थापित किया था मनोविज्ञान प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वाटसन, सेकंड है आपका विल्बरी, थर्ड है आपका स्किनर एंड फोर्थ है आपका मॉर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर ए, वाटसन आपका राइट आंसर होगा। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है विलियम वुंट थे। विलियम वुंट कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका जर्मन मनोवैज्ञानिक, सेकंड है रूसी मनोवैज्ञानिक, थर्ड है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो विलियम वुंट जो थे वो क्या थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जर्मन मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका खेल द्वारा शिक्षा देने में, सेकंड है आपका बालक के व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में, या सी ऑप्शन है विद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए, या डी ऑप्शन है आपका अध्ययन समाप्त करने पर रोजगार दिलाने में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है वो है आपका बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को जानना कि उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, वो किस चीज से लोगों से अलग है, और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का सबसे पहले विधिवत रूप से प्रयोग करना किसने स्टार्ट किया? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पेस्टोलॉजी, सेकंड है आपका मन, थर्ड है आपका ड्रेवर एंड फोर्थ है आपका हीगल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका? पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 10th नंबर का क्वेश्चन
क्या कह रहा है कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षक जो होते हैं टीचर्स, उनके लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दंड देने में सरलता, सेकंड है समय की बचत, थर्ड है आपका बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान करा करके शिक्षा में सहायता प्रदान करना, या डी ऑप्शन है आपका बालक के घर का पता आसानी से चल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन के लिए? आपका ऑप्शन नंबर सी, बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान करा करके उससे शिक्षा में सहायता मिलती है। तो यही शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का एक महत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 11th नंबर का क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है। मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य क्या नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वर्णन का मापन, सेकंड है आपका पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, थर्ड है आपका व्याख्या तथा स्पष्टीकरण, या फोर्थ ऑप्शन है डी नंबर खाद्य एवं सुरक्षा। तो इनमें से मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्षण क्या नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन कि पहली प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान में किसने किया था? तो मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला का स्थापना किसने किया? आप देख रहे हो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है आपका विलियम जेम्स, सेकंड है विलियम वुंड, थर्ड है आपका विलियम मैकडोगल एंड फोर्थ है आपका विलियम वुडवर्थ। तो पहली प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले कौन थे मनोविज्ञान के क्षेत्र में? तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विलियम वुंड। विलियम वुंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्धति शब्द का अर्थ है। पद्धति शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सिंचाई करने का साधन, सेकंड है आपका वह मार्ग जिस पर चल करके सत्य की खोज की जाती है, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण की विधि एंड फोर्थ है अध्ययन करने का तरीका। तो पद्धति क्या है दोस्त? तो पद्धति है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वह मार्ग जिस पर चल करके हम ट्रुथ का सर्च कर सके, ट्रुथ की खोज कर सके, सच्चाई की खोज कर सके, वो कहलाता है आपका पद्धति। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन? ध्यान से देखो कि मनोविज्ञान में संरचनात्मक संप्रदाय के जो है प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 है आपका वुंड, सेकंड है आपका मन, थर्ड है आपका फ्रॉबेल एंड फोर्थ है आपका जेम्स। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉबेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वंशानुक्रम, सेकंड है विकास, थर्ड है आपका विशिष्ट बालक एंड फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है क्या? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 16 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन कि एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका दंड देना सरल हो जाता है, सेकंड है आपका कॉपी जांचने में से बचता है, थर्ड ऑप्शन है आपका विद्यार्थी की योग्यता आकांक्षता आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में महत्व, एंड डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की पहचान में मदद। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की योग्यता उसकी आकांक्षा और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में महत्व होता है। तो अध्यापक के लिए मनोविज्ञान के यही इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है आपके 17 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ऐसा किसने कहा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका स्किनर, सेकंड ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हो कप्पू स्वामी, थर्ड है आपका हस्बैंड एंड फोर्थ है आपका हेनरी पी स्मिथ। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्किनर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 18 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन कि पहला व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, पहला व्यक्ति वो कौन था जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहा कि ये व्यवहार का विज्ञान है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका विलियम मैकडूगल, सेकंड ऑप्शन है आपका E.L. थॉर्नडाइक एंड थर्ड ऑप्शन है आपका J.B. वाटसन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका विलियम जेम्स। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, J.B. वाटसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं? प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वाटसन, सेकंड है आपका हीगल, थर्ड है आपका जेम्स एंड फोर्थ है आपका मन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका? जेम्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? तो व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वुंट, आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है जेम्स, थर्ड ऑप्शन थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वाटसन। तो व्यवहारवाद के संस्थापक कौन माना जाता है दोस्त? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटसन को व्यवहारवाद का संस्थापक माना जाता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है दोस्त? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका समाजीकरण, सेकंड है आधुनिकीकरण, थर्ड है आपका विकास एंड फोर्थ है आपका व्यवहार। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? व्यवहार।
बार। तो ये था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर में पूरा आपके 21 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो एक बार जाकर के जरूर विजिट कर लेना। आप बीए में किसी भी ईयर में हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आपको मिलती है। पूरा सिलेबस हम कवर करवाते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकली भी चाहिए तो थ्योरी भी आपको समझाते हैं। जैसे कि आप बीए सेकंड ईयर की बात कर लो एजुकेशन पर, ये जो मैं क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसकी पूरा आपका फुल्ली डिटेल्ड चैप्टर पढ़ाया हुआ है, टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं आपके। ओके, तो आप वो भी वीडियोस आकर के देख सकते हो। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।